वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 19th सेंचुरी फिक्शन इन इंग्लिश लिटरेचर। हम लोग डिस्कस करेंगे कि 19th सेंचुरी का जो लिटरेचर है वो बाकी पीरियड से किस तरह से डिफरेंट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 19th सेंचुरी फिक्शन की बात की जाए तो 1800 से 1899 के दरमियान जो लिटरेचर लिखा गया, जो उस टाइम पे सोसाइटी में लिटरेचर फ्लरिश हो रहा था, डेवलप हो रहा था, उसको जो है वो 19th सेंचुरी फिक्शन कहा जाता है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में हुआ क्या था कि एज ऑफ इनलाइटमेंट को फॉलो किया जा रहा था। न्यू आइडियाज़ जो हैं वो हर तरफ आ रहे थे। साथ ही साथ इसकी वजह से पॉलिटिक्स भी चेंज हुई, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड चेंज हुई। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था वो भी आया। न्यू टेक्नोलॉजीज जो थी वो 19th सेंचुरी में इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई और सोसाइटी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर हमने 19th सेंचुरी का फिक्शन समझना है तो उससे पहले हमें 19th सेंचुरी को समझना होगा कि उस टाइम पे सोसाइटी में हो क्या रहा था। क्योंकि राइटर जब भी लिखता है वो वही लिखता है जो उसके इन्वायरमेंट में हो रहा होता है, जो उसके सराउंडिंग में चीज़ें हो रही होती हैं। उस सोसाइटी का जो उस टाइम पे सिस्टम होता है, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल, यहाँ पे सोसाइटी के जो डीप फैक्ट्स होते हैं या फिर सेंसिटिव इमोशनल फैक्ट्स होते हैं, उन सबको राइटर जब ऑब्जर्व करता है तो उसी के ऊपर ही वो सारा कुछ लिखता है। इसलिए 19th सेंचुरी के फिक्शन को समझने के लिए 19th सेंचुरी को ओवरऑल सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ उस टाइम पे वर्किंग क्लास जिस तरह से इंक्रीज़ हो रही थी, साथ ही साथ लिटरेसी जो थी वो भी हर तरफ इंक्रीज़ हो रही थी। लिटरेसी के न्यू ग्रुप्स डेवलप हो रहे थे। साथ ही साथ जो पब्लिकेशन की जो ट्रेड थी वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई थी और जो डिमांड थी पब्लिश हाउसेस की वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब अगर हम लोग 19th सेंचुरी के राइटर्स की बात करें तो 19th सेंचुरी के राइटर्स जो कि विक्टोरियन इरा से भी बिलोंग करते थे, 1837 टू 1901 तक ये जो इरा था इसको भी हम लोग इसमें कवर करते हैं 19th सेंचुरी में ही। इसमें क्या था, क्वीन विक्टोरिया थी। साथ ही साथ ब्रिटिश जो अम्पायर है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया था। एक्सपैंड किस तरह से हो रहा था, साथ ही क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट आ गई थी, इकोनॉमिक ग्रो करना स्टार्ट कर गई थी, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई थी और बहुत सारे जो लोग हैं उनको सोशल मोबिलिटी उसको वो फेस कर रहे थे उस टाइम पे। जो फर्स्ट हाफ है 19th सेंचुरी का उसको करेक्टराइज किया जाता है रोमांटिसिज्म से। उसके बाद रोमांटिसिज्म एक्चुअली में जो कि एक लिटरेरी मूवमेंट थी, एक लिटरेरी, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल, जिसका फोकस किस पे था, इमोशनल एक्सप्रेशन पे था, नेचर पे था, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही स्टार्ट हुई थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों को नेचर से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है। लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद साइंटिफिक इंक्वायरी और इंडस्ट्री जो कि हर तरफ प्रीवेलेंट थी उस टाइम पे, हर तरफ सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। लोग अर्बन एरिया से रूरल एरियाज़, रूरल से अर्बन जो थी वो मूव हो रहे थे। इस वजह से जो है वो रोमांटिसिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई और इस रोमांटिक राइटर्स ने जो अर्बन लाइफ से जो है वो थोड़ा सा दूर हुए और इन्होंने रूरल लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया। साथ ही साथ इन्होंने नेचर पे लिखा, इंडिविजुअलिज्म पे लिखा और साथ ही साथ कॉमन। फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी के बाद मिड 19th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड होता है वो शिफ्ट हो जाता है रियलिज्म की तरफ। रियलिज्म की जो मूवमेंट है वो आ जाती है। मीन्स के जो ज़्यादातर उस टाइम पे लिटरेचर लिखा जा रहा था, यहाँ पे जो ज़्यादा फोकस था वो रियलिटी पे था कि जो भी लिटरेचर लिखा जाए वो रियलिटी बेस्ड हो, रियल जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाए लिटरेचर में। 19th सेंचुरी के जो राइटर्स थे इन्होंने मल्टीट्यूड फॉर्म्स पे लिखा और इन्होंने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया। साथ ही साथ इनका जो जॉनरा था वो लिमिटेड नहीं था, इन्होंने अपने जॉनरा को एक्सपैंड किया और डिफरेंट जॉनरास पे काम करना स्टार्ट किया। प्रोमिनेंट जो ऑथर्स थे इस टाइम के वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते थे। उन्होंने पोइट्री में किया, जर्नल्स में किया, फिक्शन में किया, नैरेटिव्स में किया और साथ ही साथ नॉवेल्स में किया। इस टाइम के ऑथर्स को अगर हम लोग एक लिस्ट बनाएं, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करें तो इन्होंने ना एक सिर्फ लिमिटेड जॉनरास पे काम नहीं किया, बट एक प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी की जो उस टाइम की सोसाइटी थी उसको डिपिक्ट किया है अपने लिटरेचर में, जिनमें जेन ऑस्टन आ जाती हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं, शैले आ जाते हैं, चार्ल्स डिकन्स आ जाते हैं, देन हेनरी डेविड, एमिली डिकिंसन और लुइसा मे। ये सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट इस टाइम के
राइटर्स थे जो कि 19th सेंचुरी में उस टाइम पे अपना लिटरेचर लिख रहे थे, और डिफरेंट जॉनराज पे ये जो राइटर्स, हम लोग ब्रिटिश ऑथर्स की इसमें बात करें 19th सेंचुरी के फिक्शन में, उनमें सबसे पहले हमारे पास जेन ऑस्टन जाती हैं 1775 टू 1817। इन्होंने नॉवेल्स लिखे, इन्होंने रोमांटिक लाइव्स को, इनके आसपास जो सराउंडिंग में रोमांटिक लाइव्स थी उनके कैरेक्टर्स को रियलिस्टिकली इन्होंने जो है वो अपने लिटरेचर में उनको दिखाया। साथ ही साथ इन्होंने अगर सोशल कमेंट्री भी की है तो उनका जो मेन फोकस था वो वुमेन की लाइफ्स पे था। साथ ही साथ 19th सेंचुरी में वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था, वो सब इन्होंने डिस्कस किया। साथ ही साथ इन्होंने वुमेन को जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी उनको डिस्कस किया, और इन्होंने लॉजिस्टिक बेनिफिट्स ऑफ मैरिज उनको भी डिस्कस किया। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग वर्क की बात करें, ईमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें जो कि पोइट ऑफ नेचर हैं, वो भी इस इरा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स में से हैं, राइटर्स में से हैं 19th सेंचुरी के। और लास्ट में एक 19th सेंचुरी का इम्पोर्टेंट नावल अंकल टॉम्स कैबिन, जो कि एक एंटी स्लेवरी नावल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये हमारा 19th सेंचुरी का फिक्शन था जिसको हमने डिस्कस किया है। होप कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।